जय महाकाल। जो इंसान बहुत परेशान होते हैं ना, महादेव उसको मेरी वीडियो तक पहुंचा ही देते हैं। आपको जैसी जरूरत है आपको मेरे चैनल पे वैसी वीडियो मिल जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपकी मर्जी है, करो या ना करो, ठीक है। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता गाइस, बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। मुझे बस इतना ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो रीडिंग्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कनेक्ट तो जरूर करती है। ठीक है, 100% ना सही तो 50% ही सही, बट मैच जरूर करता है। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। और जितना मतलब जो भी आपसे वो जितना भी प्यार करते हैं, मतलब मान के चलो अच्छा चल रहा है आपका रिलेशनशिप, तो उसकी एक हद होती है प्यार करने की। हर इंसान का एक अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम होता है और हर इंसान अलग अलग लिमिट तक ही प्यार कर सकता है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? तो मैं वो हद आज देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है किस हद तक जा सकते हैं या किस हद तक वो प्यार कर सकते हैं आपसे। साथ ही साथ करंट फीलिंग्स भी निकालेंगे और उनके इंटेंशंस भी निकालेंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको बेसिकली सच्चाई जानने की जरूरत है और एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन लाइफ में गाइस ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड्स है और कार्ड्स कभी कभी मैच करता है, कभी नहीं मैच करता है। ये आपका फ्यूचर नहीं बता सकता है। ज्यादातर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, करंट फीलिंग्स आना है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। आपको ढोंगियों के पास नहीं जाना है। जो कड़वी सच्चाई, ढोंगियों के पास मतलब जो ठगने वाले लोग होते हैं, स्पेशली एस्ट्रोटॉक ऐप पे नहीं जाना है क्योंकि वहां पे बहुत फ्रॉड होता है गाइस, ठीक है ना। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा है। और आपको ऐसे लोगों के पास ही जाना है जो कड़वी सच्चाई आपके सामने लाके रखे, सच्चाई बता सके। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स का काम होता है बताना, ना कि पूजा पाठ कराना, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि 10,000 20,000 दे दो, मैं ये पूजा करा दूंगा वो करा दूंगा, वो लोग झूठे होते हैं। ऐसा कभी मत करना। कोई भी पूजा पाठ होता है ना, वो अपनी आंखों के सामने किया जाता है। मैं आपको एक लाइन में बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पे भरोसा हो गाइस, अपनी मेरी 4-5 वीडियो देख लेना प्लीज, तभी आप मेरे पास कांटेक्ट करना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी झूठी हूँ, उतना गाइस मेरे पास टाइम नहीं रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए भरोसा हो तभी मेरे पास कॉल करना। एंड मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मेरा एक अलग प्रोफेशन है, मैं सर्विस में हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पामिस्ट हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं साइकिक हूँ एंड मैं सेशंस वगैरह भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। साथ ही साथ में गाइज किसी को मान के चलो डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, उसको भी मैं कवर करके बात करती हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, सेकंड मैरिज का हो, मैरिज इशू हो, बेबी का प्रॉब्लम हो, स्पेशली करियर का प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में ही आना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इवन वहां पे प्राइजेस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोलेनाथ आप लोगों के प्यार को कहां तक लेके जाएगा और वो क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या चाहते हैं, ईसा मसीह क्या चाहते हैं, भगवान जी क्या चाहते हैं, साईं बाबा क्या चाहते हैं, जो जिनकी भी आप आराधना करते हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, गुरु जी की, किसी की, वो क्या चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपका रिश्ता कहां तक जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगर आपने प्यार किया है तो कोई गलत नहीं किया। प्यार किसी भी उम्र में होता है, चाहे आप शादीशुदा हो ना हो। यार जीवन में कम कष्ट है, बहुत कष्ट है। मतलब जरूरी नहीं कि हमारी शादी जिससे हुई है वो इंसान सही हो, किसी के केस में सही होता है बट फिर भी माइंड नहीं मैच करता है, सेक्सुअल इश्यूज होते हैं। किसी किसी का तो ऐसा भी होता है कि लोग पी पी के गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। किसी की वाइफ अच्छी नहीं होती है, टॉर्चर करती है, डोमिनेटिंग होती है, ठीक है। या देखो ये प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज लोगों में नहीं होता है, ये जेंट्स लोगों का भी है। एक जनरल रीडिंग है, आई मीन टू से ये एक यूनिसेक्स रीडिंग है, तो ये सभी के लिए, तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं। ओके
हाँ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ सो ब्यूटीफुल, मैं चाहती थी कि ये कार्ड आए ठीक है, एज ऑफ वॉन्ड्स, हम्म पता नहीं यार क्या है। जिस दिन मैं कोई ऐसी अपॉइंटमेंट लेती हूँ ना, जिस दिन मैं मतलब कि मैं स्पेशली केतु महाराज की, केतु महाराज जी माफ कीजिएगा मुझे, केतु महाराज की जिस दिन मैं शिकायत कर देती हूँ ना, केतु ऐसे किया वैसे किया। अभी जस्ट मैंने किसी का अपॉइंटमेंट लिया ले रखा था अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले, और उसमें केतु बहुत ही ज्यादा खराब था और मैंने बहुत ही बातें केतु के बारे में बता दी, और अभी देखो केतु महाराज जी मेरे को बोलने नहीं दे रहे, बार बार मेरे गले को रोक रहे हैं। तो हे भगवान मुझे माफ कीजिएगा, केतु महाराज जी आपसे बढ़ के कौन है, मेरे को माफ कर दो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बोलने दो मुझे, नहीं बोलने दोगे तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट हैं, मेरे देखते हैं मेरे को, वो कैसे मेरी आवाज सुनेंगे। ठीक है, वो लोग मेरी आवाज सुन के जिंदा रहते हैं, सहारा मिलता है बहुत सारे लोगों को। मुझे पता है आपके मैसेजेस आते हैं या नहीं आते, मैं सब समझ जाती हूँ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये देख रहे हो आप कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, सॉर्ड्स की कार्ड आ रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, और ये देखो किंग ऑफ कप्स आ गया, मतलब ये इंसान राजा है, राजा दिल वाला आदमी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी, ये इंसान जो भी है, देखो जिनका बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, अभी कुछ महीने हुए या कुछ दिन हुए उनका हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल जिनका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ। ठीक, ये रीडिंग उनके लिए जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, थोड़ी बहुत देखो अनबन सब में होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा सब में होता है, ब्लॉकेज सब में आता है, लोग ब्लॉक करते हैं एक दूसरे को, ये नॉर्मल बात है, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, सबसे पहली बात कि वो इंसान अगर आपका बात सुनता भी होगा ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान राजा है। हो सकता है वो इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है वो इंसान एक अच्छे पोस्ट पे हो, अपने करियर में अच्छा कर रहा हो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, थोड़ा सा रूड हो, कभी कभी जानबूझ के अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाला हो सकता है वो इंसान, जानबूझ के अपने दिल की बात ना बताए, जानबूझ के आपको ब्लॉक कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान चाहे जैसा भी है, सच्चा है, सच बोलने वाला है। हो सकता है कि अब वो आपके रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्ट ना दिखाता हो, क्योंकि है किसी किसी के केस में लगभग यहाँ पे 20% लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, उतना भाव नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को छोड़ना चाहता है, आपको ऐसा लगता होगा, एकदम 100% श्योर है। ठीक है, लेकिन ओके लेकिन हे भोलेनाथ, लेकिन यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं ना, ठीक है, ये आए हैं किंग ऑफ कप्स के, किंग ऑफ सॉर्ड्स के। ये इंसान अकड़ू जरूर है, या फिर हो सकता है कि अपनी जिद मनवाने वाला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहता है, इनके इंटेंशंस बुरे नहीं है, ये आपको प्यार ही करता है। ये आदमी हो सकता है बहुत सारी चीजों में आपको सपोर्ट किया हो सकता है आपने या इन्होंने आपका कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, कुछ पैसे का लेन देन किया हो, कुछ तो ऐसा जरूर किया है, या इमोशनल सपोर्ट भी एक टाइम पे इस इंसान ने जरूर आपका किया होगा, ये कंफर्म है। ये इंसान झूठा नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसकी फैमिली हो, उसकी शादी हो, उसकी वाइफ हो, ये चीजें हो सकती है, उसके बच्चे हो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो, लेकिन ये लाइफ में ऐसा मोड़ हो सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी चल रहा होगा एट प्रेजेंट, या आपके पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना वो सोच में पड़ जाते होंगे कभी कभी कि आपसे बात करे कि नहीं करे, आपको टाइम दे कि नहीं दे। कभी कभी वो इंसान इतना इरिटेट हो जाता होगा ना, देखो ये हमेशा का नहीं है, कभी कभी हो जाता होगा कि उसको ना ही अपनी वाइफ के साथ रहना होगा, ना ही आपके साथ रहना होगा, उसको कहीं और ही मतलब उसको कहीं और ही जाना होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब हो सकता है आपका पर्सन डिसीजन नहीं ले, मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वो चीजों को फेस नहीं कर पाते होंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, वो हो सकता है कभी कोई बात आपसे छुपाते होंगे आपकी भलाई के लिए कि आपको बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है गाइस कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, मतलब जिस प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हो,
ठीक है, उस इंसान को समझ में ना आता हो और इस वजह से वो इंसान कुछ रिप्लाई ही ना दे या कुछ जवाब ही ना दे, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम ये इंसान ना, क्योंकि ये इंसान आपको कुछ जवाब दे नहीं सकता है, इसलिए ये इंसान कभी कभी कुछ रूड बातें कर देता होगा। उसको जब समझ में नहीं आती होंगी बातें कि भाई अब इसका क्या किया जा सकता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसा होता होगा ना जब, ठीक है, तब ये इंसान आपको बेफाट का जवाब जो देते हैं ना कि बेझिझक झिझक बेझिझक मतलब इरिटेट हो करके किसी को रिप्लाई कर देना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं ना गाइस, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक किसी बात को लेके जिद पे अड़ा हुआ है। अपने लाइफ में इसको कुछ करना होगा करियर के मैटर में, या आपसे ये इंसान कुछ चाहता होगा, ठीक है, वो इंसान ये जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ये करना है, ठीक है। हो सकता है जिस रीजन से आप लोगों का झगड़ा होता हो खुद के मियाँ बीवी के मैटर में, मतलब कि हो सकता है आपका पर्सन आपके किसी आपके लाइफ पार्टनर की वजह से झगड़ता हो, या आप उसके लाइफ पार्टनर की वजह से झगड़ते हो, या हो सकता है किसी और थर्ड पार्टी को लेके आप लोग झगड़ते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इंसान ना, मतलब थर्ड पार्टी को लेके सबसे पहले मैं बोलूंगी गाइस कि प्लीज झगड़ा मत करो आप लोग, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब आप दोनों के बीच प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप बहुत नेगेटिव सोचते होंगे, इस वजह से आप दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते होंगे। यहाँ पे रीडिंग में भी आ रहा है कुछ नेगेटिव आपके सोचने की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके ओवर कॉन्शियस हो सकते हैं, और वो चाहते नहीं कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी फिजिकल हो सेक्स करो, या आप भी नहीं चाहते होगे। मतलब आप चाहते होगे कि ठीक है वो अपने परिवार में खुश रहे, मैं अपने परिवार में खुश रहूं, लेकिन आपका कहने का मतलब ये होगा कि मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, मेरे को ज्यादा माने, मेरे को ज्यादा करे, ठीक है। ये ऐसा मतलब कि आपके दिमाग में आता होगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं जलन की भावना होती होगी। तो देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखो जहां जलन नहीं है वहां पे समझ लो प्यार नहीं है, जहां प्यार है वहीं जलन है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में आता है ना बात, तो समझ लो कि आप उससे प्यार करते हो। थोड़ा बहुत भी नहीं आता है का मतलब ये है कि बाबू कहानी खत्म है, बाजार खत्म, साफ एकदम, ठीक है। लगभग 20% के केस में गाइज आपके पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं, और दो सेंस में इग्नोर कर सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चल रहे हों, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम गाइज वो इंसान मतलब कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा बोर हो गया हो। 20% के केस में बता रही हूँ, 80% के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बोर हो गया हो और उसको ब्रेक लेने की जरूरत हो, मतलब वो थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लेना चाहता हो, और ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ 20% लोगों का है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यही तो मैं कार्ड चाहती थी कि इस रीडिंग में आए। मैंने इसका मैं बस ये रीडिंग में ये चाहती थी कि मेरे को ये पता चले कि चाहे जितना भी वो इंसान प्यार करता है, ये इंसान किस हद तक जा सकता है, ठीक हो। देखो यहाँ पे है कि ये इन दोनों आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, अगर नहीं हुए तो कंफर्म होंगे, अगर नहीं आप करना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप होगा, बस 1% ही लोग होंगे जिनका नहीं होगा, और जिनका नहीं है वो आने वाले समय में आप लोगों की पहले बातचीत होगी और फिर हो जाएगा, ठीक है ना। 1% के केस में 0.1% के केस में ही लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन किस हद तक जा सकता है रिलेशनशिप में, मेन मुद्दा आज का यही था, ठीक है। मेन मुद्दा ये था कि किस हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा, बट एट द सेम टाइम अगर किसी तरह की बदनामी होती है, किसी को कुछ पता चल जाता है, तो हो सकता है 1-2 महीने का गैप जरूर आ जाए, 2-4 महीने का गैप आ जाए, या कुछ दिनों का गैप जरूर आ जाए, लेकिन ये बंदा एंड तक, हो सकता है 20 सालों तक, हो सकता है 30 सालों तक ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, ये कंफर्म है। यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है कि हो सकता है बीच में ब्लॉकेज आ जाए, वो आपको ब्लॉक कर दे, आप उसको ब्लॉक कर दो, हो सकता है। और ये पहले भी बहुत बार हुआ होगा आप दोनों के बीच, बहुत ही रेयर ही 1-2% लोग होंगे जो जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप उसको ब्लॉक कर दो, उसको वो आपको कर दे, या फिर घर में किसी को पता भी चल जाए तो भी 1-2 महीने का असर पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप लोग का रिलेशनशिप हो सकता है गाइस बुढ़ापे तक रहे, और अगर बुढ़ापा चल रहा है तो मरते मरते दम तक रहे,
ठीक है। अब मैं बुढ़ापे का इन द सेंस हो गया, मान के चलो आप 60-65 साल के भी हो, ठीक है, तो भी आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा, मरते दम तक रहेगा। और अगर आपकी एज 40-45, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो मान के चलो 30-35 साल से लेके 45-50 के बीच में ही रहते हैं, मेरे जो व्यूअर्स है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की ही आ रही है जो मैरिड कपल्स है, या जिनकी एज एटलीस्ट 30 साल से ज्यादा है, 35 साल से ज्यादा है, 40 से 45 है, 55 है, 60 है, ऐसी एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को देखिए काफी मैच्योर एनर्जी है, लेकिन मैच्योरिटी होने के बावजूद कुछ लोग हैं जो नल्ले वाला काम कर देते हैं, मतलब इन द सेंस की बेदिमाग की बातें आप लोग करते हो। किसी किसी के केस में देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ ज्यादा ही अपने पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरह का कोई नया काम या बिजनेस स्टार्ट करने वाले, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन देखो भले ही वो ज्यादा कुछ बोलते ना हो, बट यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं कि वो बंदा ना आपको अपने पास रखना चाहता है। वो बंदा एक कैसे बोल सकते हैं इसको, आई मीन टू से आपको अपने पास रखना भी चाहता है, उसको आपसे कुछ बोलना भी नहीं है, मतलब कि उसकी बातें आप खुद समझ लो और खुद से उसको, मतलब वो आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, आप उसकी बातें बिना बिना उसके कुछ बोले समझ लो और उसके पीछे पीछे घूमते रहो। उसको ऐसा बहुत पसंद है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ऐसा है। तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलने वाला लग रहा है, या फिर हो सकता है बहुत आपको दिमाग लगाना पड़े। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कभी कभी, ऑलवेज नहीं, ठीक है। ये इंसान कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता है गाइस, हो सकता है इग्नोर कर रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है, आपको रखना चाहता है। आप में से लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनको उस इंसान से काफी फायदा हुआ है, फाइनेंशियल फायदा भी हुआ है, सपोर्ट किया है, इमोशनल फायदा हुआ है। ये बंदा कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है, इस वजह से ये अपनी फैमिली का भी सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को भी पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली अभी करंट की एनर्जी में बोलो तो अपनी फैमिली को 100% देना चाहता है ये बंदा, पूरा 100%, कि कहीं से किसी तरह कमी ना हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में आपसे बात करे तो वो चीजें आपको अच्छी ना लगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं करंट फीलिंग्स की अगर बात करूँ तो करंट में वो क्या चाहता है आपसे, क्या एनर्जी आ रही है, कैसी एनर्जी आ रही है, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। ओके क्वीन ऑफ कप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल, द स्टार। देखो वो इंसान जो है, यहाँ पे मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना तो आ, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत लकी समझ रहा है आज के डेट में। हो सकता है जब आप उसके साथ थे, अच्छे से बात बात होती थी, तो उसका कुछ बहुत ही अच्छा हुआ होगा उसकी जिंदगी में, तब वो चीजों को वो याद कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, तो आपका ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है, अच्छे से जा सकता है। हो सकता है अगर प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉक किया है, तो 17 दिन लग जाए या 17 वीक्स लग जाए वो अनब्लॉक करने में, और उससे बात होने में। अगर बात नहीं हो रही है तो इतना टाइम तो मेरे को गाइस देखने से लग रहा है। और वो इंसान पता नहीं क्यों आपको बहुत ब्यूटीफुल समझ रहा है, चाहे आप जैसे भी हो देखने में, लेकिन उस इंसान को लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो और डोमिनेटिंग हो, एट द सेम टाइम काफी ब्यूटीफुल हो। आपकी जैसी औरत होनी चाहिए, या आपके अगर आप आदमी हो, रीडिंग देख रहे हो, तो उसको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पावरफुल आदमी होना चाहिए, ठीक है। उस इंसान के दिमाग में अभी करंट की एनर्जी में बोलूँ तो यही आ रही है। वो इंसान आपसे करंटली क्या चाहता है, वो क्या चाहता है एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है वो इंसान। चलिए देखते हैं। ओके हम्म हम्म आपके साथ ये इंसान रोमांटिक होना चाहता है, आपके साथ ये इंसान फिजिकल होना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, आपके साथ कहीं घूमने बाहर जाना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। ये इंसान आपके साथ एक लाइन में बोलूं कि इंटीमेट होना चाहता है, सेक्स करना चाहता है। आपके साथ ये इंसान फिजिकल होना चाहता है, दो आत्माओं का जो मिलन बोल सकती हूँ मैं, वो इंसान ये चाहता है आपसे। आपसे ये इंसान अकेले में मिलना चाहता है, अपनी दुख दर्द बताना चाहता है। ये बहुत ही रोमांटिक हो रहा है ये इंसान आपके बारे में सोच सोच करके। हो सकता है मिलने के ऊपर झगड़े वगैरह हुए हो आप दोनों के बीच, तो इंसान मिलने का प्लानिंग कर रहा होगा, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है आपको कभी कुछ दर्द दिया हो या अभी दे रहा हो, तो उसकी दवा खोज रहा है ये इंसान।
को लगता है अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो इसका इलाज मैं ही करूंगा, मरहम जो होते हैं ना कि मरहम लगाना घाव पे, तो वो इंसान ये चीज चाहता है कि मिलने के बाद मैं थोड़ा सा इसको शांत करूंगा। हो सकता है कुछ ऐसे लेडीज हैं यहाँ पे जिनको पैर में दर्द हो रहा हो, या सर्वाइकल पेन हो, या फिर नस का कोई प्रॉब्लम हो, हाथ पैर में दर्द हो रहा हो, आप लोगों को हो सकता है। अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो ये रीडिंग सुन रहे हो तो आपको जरूर हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो अपना ख्याल रखना। ऐसे भी मौसम वगैरह जो है ना बहुत चेंज हो रहा है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ इश्यूज मेरे को दिख रहे हैं। ओके ये इंसान भले ही कुछ भी आपसे बोले पर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी है, अपनी फैमिली की वजह से, अपने काम की वजह से। मतलब मैं करेंटली अगर इसका रीडिंग में इसका देखूं तो, इसकी एनर्जी देखूं तो ये इंसान बहुत सैड है और बहुत इरिटेट है। मतलब यहाँ पे यही आ रहा है, बार बार ये आ रहा है, लेकिन आपके बारे में जब सोचता है ना तो ये खुश हो जा रहा है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश हो जा रहा है। ओके आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है गाइस, आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करने की जरूरत है। अगर आप आजकल पूजा पाठ नहीं करो तो पूजा पाठ करो, और भगवान का आशीर्वाद मिला। जो हेल्थ इश्यूज मेरे को यहाँ पे दिख रहे थे, हो सकता है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, आशीर्वाद मिल रहा है ऊपर वाले का। और आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, बात अगर क्लियर नहीं हो पा रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मेरे को बहुत दिख रहा है। किसी किसी के केस में, लगभग 20% लोगों के केस में वो गैप आपकी ठीक हो जाएगी अगर आपने मेरी बात मानी। आई मीन टू से, अगर उसने आपको ब्लॉक किया है, अगर कभी भी अनब्लॉक होता है तो झगड़ा नहीं करने का है, ठीक है, सवाल जवाब नहीं करने का है, आपको डायरेक्ट आपको उस इंसान से पूछने का है कि मतलब कब मिलेंगे, मिलने की बात डायरेक्ट करनी है, कुछ भी नहीं करना, हाँ ना यस नो कुछ नहीं, डायरेक्ट मिलने की बात करनी है, ठीक है ना। ओके चलिए टीली फॉर्चून कार्ड से देख लेते हैं कि क्या है। हो सकता है गाइस कि कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जॉब लेना चाहते हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, जॉब चाहिए हो, उनको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर 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 ये रीडिंग आप देख रहे हो तो डॉक्स, आप लोग आपके ऐसे कोई फ्रेंड होंगे, ठीक है, आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहली बात कि ये जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप शेयर मत करना, ठीक है। शेयर कर दिए हो तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो। लेकिन दोस्त को दुश्मन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दोस्तों से बात शेयर नहीं करनी है आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप मेरे से इसलिए बता सकते हो क्योंकि मैं अनजान हूँ, लॉजिक समझने की कोशिश करो, पर वो इंसान अनजान नहीं है। दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसके कोई गारंटी नहीं होता है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको सक्सेस तो जरूर मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूंगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अपने किसी दोस्त को कुछ नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों की वजह से गड़बड़ हो सकती है, बदनामी के योग बन रहे हैं, इसलिए मैं मना कर रही हूँ बार बार, ठीक है। चलिए अब मैं इंटीमेसी सेक्सुअल रीडिंग की बात करती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं बाय द वे। बाय द वे पहले ही मैंने बोला था कि वो इंसान की क्या इंटेंशन है, तो फिजिकल होना चाहता है, ये तो पहले ही निकला था, बट किस तरीके से, फिलहाल तो ये कार्ड्स देख ही रहे हो सामने, नेकेड नेकेड ठीक है, पहले ही आ जाता है, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान फिर से जीरो से कुछ शुरुआत करना चाहता है आपको लेकर के, ठीक है। ओके द मून का कार्ड उल्टाया हुआ है, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो इंसान मेरे को धोखा दे रहा है, ठीक है ना। तो गाइज ऐसा है कि इंसान धोखा वोखा नहीं दे रहा है, हाँ इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा मेरे को ना हो सकता है थोड़ा इग्नोर कर रहा हो, टूटते हुए दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान झूठा नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान दो लोगों को लेके हमेशा चलेगा, अगर उसकी लाइफ में कोई उसकी वाइफ है तो लेके चलेगा, या उसकी और कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो उसको भी लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको टाटा बाय बाय कर देगा और आप ही के साथ सिर्फ रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल इस कार्ड के अकॉर्डिंग। आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते, पूरे आपके कपड़े उतार करके, या आपके दिमाग में भी आता होगा, अगर आपके दिमाग में भी आता होगा, फिजिकल होंगे तो पूरा कपड़ा उतार करके होंगे। वो चाहते हैं कि आपको, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको देख चुके हैं, ख्यालों में देखे हो या रियल में देखे हो, वो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अगर सेक्स करेंगे, इंटीमेट होंगे, तो वो
आपके साथ पूरा नेकेड होकर के, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ पहना है और नीचे से कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको रोजेस देना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, हो सकता है अगर आप नाराज हो तो आपको ये मनाना चाहते हो सकता है बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो। ये रीडिंग में मेरे को दिख रहा है लगभग 80% लोग हैं जो बहुत जल्द मिलने वाले, या मिलने की आप लोग प्लानिंग तो 100% कर रहे हो, ये कंफर्म है। आपके पर्सन काफी हावी हो जाएंगे जब आपके साथ सेक्स करेंगे, तो काफी हैवी फील करोगे आप, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। काफी वो इंसान को ऐसा है कि आपके साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर अपने लाइफ पार्टनर के, और आपको भी मिलता होगा, ये कंफर्म यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। इस रीडिंग का मेन था कि मेरे को ये जानना था कि आपके लिए कितना हद तक जा सकते हैं। एक चीज कंफर्म हो गया इस रीडिंग से कि इंसान का क्या है कि चाहे औरत हो या मर्द हो या लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, ये इंसान का ऐसा है कि लास्ट लास्ट तक आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे जितने भी आप दोनों के बीच लफड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरोट से नहीं होता है। यू कैन कॉल मी एंड प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपनी सफाइयां नहीं दे सकती हूँ। अगर भरोसा हो तो तभी प्लीज कॉल कीजिएगा, नहीं भरोसा हो प्लीज बाबू मेरे पास कॉल मत करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मैं सच्ची हूँ इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस दैट्स इट। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।